Assalamu alaikum. I am Muhammad Salat and it is your new Oxford Modern English Book 4. Today we have to discuss a chapter which is included in month of December. आज हमें एक नया चैप्टर पढ़ना है बेटा जो मंथ ऑफ दिसंबर में है एंड द चैप्टर नेम इज़ और आपके चैप्टर का नाम है हेयर कट। यस, हेयर कट यानी कि इसके लफ्ज़ी मायने हम कह सकते हैं इसके लफ्ज़ी मायने होते हैं हजामत। हेयर कट यानी कि बालों की कटिंग करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस वर्ड्स टू नो। सबसे पहले हमें अल्फाजों को देखना है, इसके क्या क्या अल्फाज दिए हमें। अच्छा, पहला वर्ड दिया हुआ है आपको बी म्यूज्ड यानी कि पजल्ड, हैरान कुन हो जाना, उलझन का शिकार हो जाना। देन सेकंड वर्ड इज़ डिटरमाइंड जिसका मतलब होता है पुरज़म। द थर्ड वर्ड इज़ ग्रॉबी जिसका मतलब होता है मैला कुचैला। इंसिस्टेड इसरार करना। मार्वल्ड हैरान कुन। आउटडन शिकस्त खाया हुआ। प्रिफर्ड तरजीह देना किसी बात को। री इन्वेंट नई शक्ल देना। देन अनदर वर्ड इज़ सैलून। सैलून हम कहते हैं कि आ शॉप और प्लेस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ खदमात सर अंजाम दी जाएं। साउंडली, डीपली और कम्प्लीटली यानी कि गहरी। स्टाइल एन अरेंजमेंट ऑफ स्टेप्स दैट अलाउज पीपल बट नॉट एनिमल्स नॉट क्लिम्ब ओवर अ फेंस। अच्छा, ये जो स्टाइल है बेसिकली ये एक जो हेयर ड्रेसर था उसने अपनी दुकान के आगे एक बोर्ड लगाया हुआ था। हम स्टाइल बेसिकली इसको कहते हैं, स्टाइल यानी कि अंदाज़। भाई मेरे बालों का स्टाइल ऐसा होना चाहिए, माई हेयर स्टाइल शुड बी इन दिस मैनर यानी कि माई हेयर स्टाइल शुड बी लाइक दैट बॉय। मेरा हेयर स्टाइल जो है वो उस लड़के की तरह होना चाहिए। अंदाज़ यानी कि बालों का अंदाज़, ये होता है स्टाइल। ये स्टाइल की एक जो है स्पेल गलत लिखी हुई थी दुकानदार ने, और स्टाइल के जो लफ्ज़ी मायने होते हैं वो एक तरह की सीढ़ी होती है, एक तरह की सीढ़ी यानी कि जिस पर हम चढ़ते हैं, सीढ़ी। और ये स्टाइल जो होता है इसका मतलब होता है अंदाज़। ट्रैम्प आवारा। वेरी थका हुआ, टायर्ड। एंड द लास्ट वर्ड इज yanked, पुल्ड क्विकली मीन्स झटका देना, झड़कना। अब हम इस चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर बेटा आपका बहुत बड़ा है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको बहुत ही कम टाइम पीरियड में आपको मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको बोरियत ना हो और आप बासानी इस चैप्टर के मफ़हूम को समझ जाएँ। देखेंगे कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और इसके बाद भी है, ठीक है। तो ये देखें, चैप्टर हमारा तकरीबन 4-5 पेजेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो अब मैं इसको ख़त्म कैसे कराऊंगा? मैं ख़त्म आपको इस तरह कराऊंगा कि मैं अब आपको पहले ही जो मेरी वीडियोस हैं उसमें मैं इंग्लिश भी पढ़ता रहता हूँ और साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेट भी करता रहता हूँ, लेकिन अब आपने पैराग्राफ टू पैराग्राफ आपने खुद रीड करना है और उसकी एक्सप्लेनेशन मेरी वीडियो से आपने उसको समझना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले पैराग्राफ का तर्जुमा बता रहा हूँ। व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय से लेकर कॉल्ड हिम डी तक, ठीक है। बेसिकली इसमें एक लड़का है उसके बारे में बताया जा रहा है और वो उसका पुराना लुक कैसा था और हेयर कटिंग के बाद वो कैसा हो गया, बस इस चीज़ को उन्होंने इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। हम इसको देखेंगे। जब वो एक नन्हा सा लड़का था उसे पहली मर्तबा जो भी मिलता तो उस पर हैरान हो जाता। क्यों हैरान होता? क्योंकि उसका नाम बहुत तवील था। जिस लड़के की बात की जा रही है और जिसका जो दिखने में बिल्कुल ऐसा था, ये देखें, इसका अपीयरेंस देख लें, इसके बाल देख लें, दाढ़ी देख लें किस तरह की दाढ़ी है, और इसका नाम क्या था अभी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है पहले पैराग्राफ में कि एक लड़का जब वो एक नन्हा सा लड़का था तो जो लोग भी उसे पहली मर्तबा मिलते तो उस पर हैरान हो जाते, उसके नाम पर हैरान होते। उससे मिलकर हैरान नहीं होते बल्कि उसके नाम पर हैरान होते, क्योंकि उसका एक बहुत तवील नाम था जो ज़ुबान में थोड़ा सा बल आ जाता उसका नाम लेते वक्त, यानी कि बड़ा मुश्किल नाम था, लोगों को उसका नाम बड़ा मुश्किल लगता। जब उसने स्कूल जाना शुरू किया तो उसके असातिज़ा ने स्कूल रजिस्टर में उसका नाम DNP लिखने को तरजीह दी,
DNP। और फिर कह रहे हैं उसकी मदर ने, जो उसकी माँ जिसने नाम देने की जिम्मेदार थी, जिसने उसका नाम रखा था, उसे और भी छोटा कर दिया उसकी माँ ने, और उसने DN उसको कहना बुलाना शुरू कर दिया। टीचर्स नाम बहुत बड़ा था, टीचर्स ने DNP रखा, और जो मदर, वो माँ जिसने खुद नाम रखा था अपने बेटे का, उसने अपने बेटे का नाम शॉर्ट करके सिर्फ DN कर दिया, DN कर दिया, ठीक है। एंड हिज सिस्टर नॉट टू बी आउटडन कॉल्ड हिम D। और फिर कहा जा रहा है कि उसकी जो बहन थी उसने उसका नाम मज़ीद मुख्तसर करके सिर्फ D बुलाना शुरू कर दिया। यानी कि असातिज़ा ने नाम लिखा DNP, वालदा ने नाम रखा DN, और उसकी बहन ने उसका नाम सिर्फ D कर दिया। अब ये DNP क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखा भाई, नाम तो खैर बहुत अच्छा है, लेकिन लेकिन बड़ा नाम था तो इसलिए उन्होंने उसको मुख्तसर कर दिया। अब मैं सेकंड पैराग्राफ का मतलब आपको बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है, अब जबकि वो पुख्ता उम्र और ज़्यादा समझदार हो चुका था, DNP या DN या D, ये तीनों नाम एक साथ आ गए। ये असातिज़ा का नाम, ये माँ का नाम, ये बहन का नाम। यानी कि ये असातिज़ा ने नाम रखा लड़के का, ये बेसिकली ये नाम एक लड़के का ही है, जो भी मैंने पिक्चर दिखाई है, लेकिन असातिज़ा ने लड़के को इस नाम से बुलाना शुरू किया, वालदा ने लड़के को इस नाम से बुलाना शुरू किया, और बहन ने लड़के को, अपने भाई को इस नाम से बुलाना शुरू किया। कह रहे हैं ऑलवेज इंट्रोड्यूस, हमेशा दूसरों से अपना तारुफ पूरे नाम के साथ करवाता था। कह रहे हैं लेकिन जब बच्चा बड़ा हुआ तो अपना तारुफ पूरे नाम के साथ करवाता था। वो DNP नहीं कहता था, बल्कि लड़का अपना पूरा नाम बताता था लोगों को, और उसका पूरा नाम था दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। यस ये इसका पूरा नाम था, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा। और कहा जा रहा है कि ही आल्सो थॉट दैट पीपल हु वुड थिंक मोर हाईली ऑफ हिम इफ़ ही ग्रू अ फाइन बियर्ड। कहा जा रहा है कि उसका ये भी ख्याल था कि अगर बियर्ड कहते हैं दाढ़ी को, फाइन बियर्ड उम्दा दाढ़ी जो हम अक्सर बेशतर लोगों की होती है, अगर वो उम्दा दाढ़ी रख ले तो लोग उसके बारे में मज़ीद अच्छी राय रखेंगे, इसलिए उसने रख ली। और ये वाकई एक उम्दा दाढ़ी थी, ये एक शानदार दाढ़ी थी, मार्वलस बर्ड दाढ़ी थी। अब मैं आपको इस वाले पैराग्राफ का मतलब समझा रहा हूँ। एज द ईयर्स वेंट बाय, और फिर बताया जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की नफीस मुतासिर कुन दाढ़ी बहुत सफ़ेद हो गई। ये अब भी देखने में शानदार थी, लेकिन जब उसने बाल भी लंबे करना शुरू कर दिए तो वो किसी हद तक एक भिखारी लगने लगा था। कहा जा रहा है कि लाइक अ लिटिल ट्रैम्प मीन्स भिखारी, खाना बदोश, इधर उधर फिरने वाला, बेमकसद फिरने वाला। तो कहा जा रहा है फिर उसके बाद क्या होता है, ऑन हॉट डे ही वाज। मैं इस पैराग्राफ में यहाँ की अब आपको मीनिंग बता रहा हूँ इस पेज की। देखें, मैं बार बार पैराग्राफ चेंज नहीं कर सकता, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, तो अब आपने कंटिन्यूसली मेरी बात को सुनना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से मीनिंग बताना शुरू कर रहा हूँ। वन डे एज ही वॉकिंग डाउन, एक दफ़ा वो, सॉरी मैं आपको सही कर दूँ, ठीक है, ओके। फिर कह रहे एक दिन, एक गर्म दिन, जबकि वो सड़क पर चलता हुआ अपने दोपहर के खाने के लिए चंद सब्जियां खरीदने मंडी जा रहा था, अचानक उसे कुछ थकन महसूस हुई। लिखा है सडनली फेल्ट अ लिटिल वेरी, उसे अचानक थकन महसूस हुई। फिर क्या किया दानिश ने, नसीरुद्दीन पीरज़ादा की खुशकिस्मती कि उस वक्त वो एक पार्क के पास से गुजर रहा था, और उसने पार्क की बैरूनी बाड़ के एक खाली बेंच देख ली और चंद मिनट सुस्ताने के लिए बैठ गया। धूप चूँकि बहुत ज़्यादा थी, ये सोचते हुए उसने सब्जियों को घर तक कैसे उठाकर लेकर जाऊं। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने एक दो लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करने का फ़ैसला किया। ठीक 30 सेकंड में ही, चूँकि वो थका हुआ था तो बहुत जल्द नींद की आगोश में चला गया, सो गया, और उसका सर यहाँ तक कि झुक गया और दाढ़ी बिल्कुल नीचे हो गई, और उसके थोड़ी जो उसकी थी वो सीने पर आ गई, और उसकी टोपी उसकी गोद में गिर पड़ी। यानी जब उसकी गर्दन झुकी तो क्या हुआ कि जो टोपी उसने सर पे पहनी हुई थी, जब नींद की आगोश में गया तो दाढ़ी सीने पर आ गई, सर झुक गया और टोपी सर से गिरकर नीचे आ गई, ठीक है। रेस्ट फॉर 4 मिनट्स, ठीक है। चेस्ट यानी कि हिज लैप्स तक मैंने आपको बताया, ठीक है। 30 सेकेंड्स यानी कि 30 सेकेंड्स में ही उसकी आंख लग गई और वो बहुत जल्द सो गया। फिर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा स्नोर्ड। अब बताया क्या जा रहा है,
दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा खर्राटे लेता रहा। आधे घंटे बाद एक भौंकते हुए कुत्ते ने उससे नींद से जगा दिया और वो अचानक से सीधा होकर बैठ गया, ये याद करने के लिए कि वो कहाँ था, कहाँ से आया और कहाँ जा रहा था। यानी कि जब वो अचानक से उठा तो बिल्कुल उसके जहन बिल्कुल खाली दिमाग था। वो अचानक सोचने लगा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, कहाँ आया था। उसके जहन में सवालात आने लगे और फिर गोद में पड़ी हुई टोपी पर उसकी निगाह पड़ी। ठीक है, टोपी पर उसकी निगाह पड़ी। एंड देन ही नोटिस्ड, और उसने गौर किया अपनी टोपी पर जो उसकी गोद में पड़ी हुई थी। ठीक है, लैप गोद में पड़ी हुई थी। मच टू हिज अमेजमेंट, और ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि दानिश नसीरुद्दीन की टोपी में चंद सिक्के पड़े थे। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की टोपी में चंद सिक्के पड़े थे, ये कहाँ से आए? उसने उलझन ज़दा नज़रों से खुद से सवाल किया कि मतलब ये कहाँ से आए होंगे, वेयर डिड दिस कम, ये कहाँ से आए होंगे। एज ही सेड, वो बैठा जायज़ा ले ही रहा था सारे हालात का कि एक राहगीर उसके मजमुए में एक और सिक्का शामिल कर दिया। यानी कि एक राहगीर गुजर रहा था और अचानक से उसने देखा कि उसके सिक्कों में एक सिक्के का मज़ीद इजाफा हो गया, यानी कि किसी ने उसे उसकी टोपी में एक सिक्का डाल दिया था, लाइक दिस। ठीक है, अब इसको अपने सारे सवालात का जवाब मिलना शुरू हो गया कि ये सिक्के कहाँ से आए। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर बताया जा रहा है दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वॉज ग्रेटली शॉक्ड, और उसको ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, ज़बरदस्त झटका लगा उसे। मेरे खुदाया, उसने बेसाख्ता कहा, लोग मुझे पैसे दे रहे हैं क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मैं भिखारी हूँ। अ ट्रैम्प, क्योंकि लोग समझ रहे हैं मुझे, बिकॉज दे थिंक, लोग समझ रहे हैं कि मैं एक भिखारी हूँ। उसने जल्दी से सिक्के टोपी से निकाले, उसे सर पे रखा, खड़ा हुआ और कमीज़ झाड़ी। हाँ, मेरी हालत थोड़ी बहुत खस्ता हो रही है, उसने सोचा, और शायद ये एक नया रूप अपनाने का वक्त है। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा, मैं तुम्हें एक नया रूप दूंगा। यानी कि अब उसको ख्याल आया कि मेरा हाल तो अब इतना ज़्यादा हो गया है कि ऐसा हो गया है कि मेरे बाल भी बड़े हो गए हैं, दाढ़ी भी बड़ी हो गई है, और अब लोग मुझे भिखारी समझ के मुझे पैसे दे रहे हैं। तो उसने अब इरादा किया कि मैं क्यों ना अपना लुक चेंज कर दूँ। अक्सर बेशतर हम भी ऐसे कहते हैं कि भाई पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंज होना चाहिए। तो उसने भी यही फैसला किया कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है। विद दिस डिसीजन मेड, और फिर कहा जा रहा है ये फैसला करके दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा तेज़ी से मंडी की तरफ बढ़ने लगा। मंडी पहुंचकर वो सब्ज़ी की तरफ नहीं गया, वो सीधा समी का स्टाइल सैलून में दाखिल हो गया। अब ये देखें आप, अगर समी स्टाइल सैलून, ये देखें यहाँ स्पेल मिस्टेक से ग्रामेटिकली मिस्टेक है, स्टाइल इस तरह नहीं होता, STYLE होगा स्टाइल, यानी कि सैलून। हम इस लिखेंगे हेयर स्टाइल जो हम कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकली मिस्टेक हो गई है उससे, दुकान वाले से, जो उसकी बोर्ड में लिखी हुई है। फिर ये कहा जा रहा है दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने सैलून में दाखिल होते और इधर उधर निगाहें दौड़ाते हुए सोचा, हिज्जे नहीं कर सकते मगर उम्मीद करता हूँ कि ये बाल काट सकते हैं। यानी कि उसने अपने उस बोर्ड को देखते हुए कहा कि इसको हिज्जे सही नहीं आती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल सही काट देगा। कांट स्पेल बट आई होप दे कैन कट हेयर, कि बाल सही काटता होगा। फिर कहा जा रहा है देयर वर 5 चेयर्स इन फ्रंट। फिर कहा जा रहा है सामने की दीवार पर लगे 5 लंबे लंबे आईनों, उनके सामने 5 कुर्सियाँ पड़ी थीं। उनमें से 4 कुर्सियाँ पुर थीं, यानी कि लोग बैठे हुए थे, लाइक दिस, जैसे कि आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं। 1 2 3 4, ये देखें 1 2 3 लोग बैठे हुए। तो फिर बताया जा रहा है आगे क्या हो रहा है। लोग बैठे हुए थे, उनमें से 4 कुर्सियाँ पुर थीं और 4 शरीफ आदमी बैठे हजामत बनवा रहे थे। कमरा तंदूर की तरह दहक रहा था और दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा जो है वो ने टिके रहने का तहिया कर लिया था, कि सोच लिया था कि अब मैं आज जो है ये हजामत करवा कर ही जाऊँगा। फिर द ऑनर वॉज अ लार्ज मैन विद एट लीस्ट 3 चिन्स। फिर कहा जा रहा है मालिक कम अज़ कम 3 थोड़ियों का हामिल एक जिस्म आदमी था, यानी कि बताया जा रहा है वो बहुत सेहतमंद आदमी था और उसका चेहरा भी बहुत फैला हुआ था। कह रहे हैं उसके सर पर एक बाल भी ना था और उसने झुककर दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का इस्तकबाल किया। यानी कि इनकी बात हो रही है, ये साहब की बात हो रही है, जिनके सर पे एक बाल भी नहीं है और दाढ़ी भी इनकी जो थोड़ी भी है वो भी बहुत फैली हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने तंज किया है कि इसकी 3 थोड़ियाँ मिलाकर एक थोड़ी है। फिर बताया जा रहा है हेलो सेड द ऑनर। मालिक ने कहा हेलो, अपना चमकता हुआ सर दाएं से बाएं हिलाते हुए कहा उन्होंने, अपना सर हिलाते हुए। सोचें क्या मंजर होगा जब वो गंजा इधर उधर से, जिसके सर पे बाल नहीं है और वो इधर उधर से उसको देखेगा तो क्या लुक पड़ रहा होगा। हजामत, तराश, खराश, शैम्पू, धुलाई, दाढ़ी, सब
ये अब उससे पूछ रहा है कि आपने क्या करवाना है, बाल कटवाने हैं या फिर ख़त वगैरह बनवाना है, शैम्पू करने हैं, वॉशिंग करनी है, क्या करना है, या दाढ़ी बनवानी है आपने, और या तमाम काम करूँ मैं आपके चेहरे पर, आपकी बॉडी, आपके चेहरे पर। तो अब दानिश कह रहे हैं, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा वंडर्ड इफ़ द मैन न्यू एनी 2 वर्ड सेंटेंसेज एज। अब मैं आपको इस वाले पैराग्राफ का मतलब बता रहा हूँ। कहा जा रहा है हाँ, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने जवाब दिया, धुलाई शैम्पू नहीं, बाल कटाई, तराश खराश, दाढ़ी हाँ। अब उसने उसका जवाब दिया कि भाई मुझे ये काम कराना है। बिठाया, प्लीज़ आदमी ने एक कुर्सी खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, और एक साउंड आया, आ सेड दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा टू हिमसेल्फ एज ही सेट डाउन। 2 वर्ड्स इनकरेक्ट ग्रामर बट 2 वर्ड्स इन 1 सेंटेंस। मायने क्या है इसके? बस ये है कि दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने बैठते हुए ख़ुद से कहा, 2 लफ्ज़ ग्रामर गलत, लेकिन एक जुमले में 2 लफ्ज़ उम्मीद करता हूँ कि मेरे बालों के मामले में ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। आई होप कैन बेटर विद माई हेयर, लेकिन इसकी तरह गलती नहीं करेगा। अब मैं आपको मिस्टर समी से लेकर अब हिज माइंड तक का आपको मायने मफ़हूम समझाऊंगा। मिस्टर समी से लेकर अब हिज माइंड तक मायने मफ़हूम समझाऊंगा। मिस्टर समी स्टाइल सैलून के मालिक ने दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की गर्दन के गिर्द एक चादर लपेट दी। चादर ने उसकी छाती यानी कि सीने और बाजुओं को ढांप रखा था और तकरीबन फर्श तक लटक रही थी वो चादर, और वो चादर थोड़ी सी मैली भी थी। लेकिन दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने बुरा ना मनाया और वो फैसला कर चुका था कि आज हजामत करवा के जाऊँगा। मिस्टर समी इंस्ट्रक्टेड से लेकर लाइक हिज बॉस तक मैं आपको मायने मफ़हूम बताऊँगा। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा का सर हिलने लगा, वैसे नहीं जैसे मिस्टर समी या उसके मामू ने हिलाया था, बल्कि नींद के मारे। यानी कि वो बैठते ही वहाँ पे भी सो गया। समी दुकान में जाकर भी सो गया। जब भी उसकी थोड़ी उसकी छाती पर गिरती, हजाम उसे झटका देकर सीधा कर देता, मगर उससे दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा को परेशानी नहीं हुई। वो गर्मी और थकन से इतना चूर था कि परेशान होने के काबिल भी नहीं रहा। जल्द ही वो गहरी नींद सो गया और उसकी खर्राटे आवाज़ बुलंद होने लगे और वो एक ठीक है। फिर आधे घंटे बाद दानिश हाफ एन आवर लेटर, उसके बाद कहा जा रहा है कि आधे घंटे बाद दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की नींद से बोझल आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुली। उसने जमाई ली और अंगड़ाई ली और फिर उसे याद आया कि वो कहाँ है। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी, वो घूरता रह गया। उसने पलकें झपकाई, आईने में नज़र आने वाला अक्स वो नहीं था जिसे वो पहचान पाता। ये दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा नहीं बल्कि कोई आदमी था। उसने एक बाजू उठाया और आंख मारी, सिर्फ ये तसल्ली करने के लिए। शीशे में देखते हुए उसने ये दोनों काम किए, सिर्फ ये देखने के लिए कि आईने में नज़र आने वाला आदमी वही है या कोई और है। Leapt out, Danish Nasiruddin Pirzada leapt out of his chair and screamed. दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा उछल कर अपनी कुर्सी से निकला और चीखा। उसने आईने में ही पॉइंटेड आउट द मैन, उसने आईने में नज़र आने वाले आदमी की तरफ इशारा किया, पॉइंटेड आउट इशारा किया, और फिर मिस्टर समी का सामना करने के लिए जो मुड़ा, जो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। ठीक है, टुवर्ड्स हिम, जो तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। व्हाट हैव यू डन, ये तुमने क्या कर दिया है? दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने चिल्लाते हुए कहा। वो कहाँ है? मैंने तुमसे अपनी दाढ़ी तराशने के लिए कहा था, मूंढने के लिए नहीं। यानी कि मैंने अपनी दाढ़ी को छोटा करने के लिए कहा था। नोटेड हिज हेड, मैंने अपनी दाढ़ी को छोटा करने के लिए कहा था, उसको मूंढने के लिए नहीं कहा था, यानी कि बिल्कुल ख़त्म करने के लिए नहीं कहा था। इसमें कुछ भी ठीक नहीं है, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने अपनी मुलायम ठोड़ी को सहलाते हुए चिल्लाया, क्योंकि अब उसकी दाढ़ी और उसके बाल जो थे, वो बाल तो उसने तराश दिए थे, लेकिन दाढ़ी बिल्कुल गायब कर दी थी, जिसको देखकर वो हैरान हो गया। क्या लंबी बहस हुई। देयर इज़ नथिंग अबाउट इज़ नथिंग राइट दानिश, उसने कहा कि इसमें कुछ भी सही नहीं है। उसने अपनी स्मूथ यानी कि अपनी इस हमवार जो उसकी थोड़ी थी उसको चलाते हुए उसने कहा, अ लॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉलोड, और फिर लंबी बहस छिड़ गई दोनों के दरमियान, यानी कि जो हेयर ड्रेसर था उसके दरमियान और पीरज़ादा के दरमियान एक लंबी बहस होने लगी। और बहस किस बात पर होने लगी कि दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ने कम पैसे देने पर इसरार किया, क्योंकि मिस्टर समी ने हिदायत पर अमल नहीं किया था। उसने शिकायत की
ही कंप्लेंट, उसने शिकायत की कि वो सैलून में दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा की हैसियत से आया था और कोई और बनकर जा रहा था। मिस्टर समी का तकाजा था मज़ीद पैसों का था, क्योंकि कहा कि सर से कहीं ज़्यादा बाल उतारे गए थे। यानी कि जो मालिक था हेयर सैलून का, वो कह रहा था कि मैंने बाल तुम्हारी चेहरे से ज़्यादा उतारे हैं तो पैसे ज़्यादा दो, जबकि नसीरुद्दीन पीरज़ादा ये कह रहा था कि तुमने काम उस तरह नहीं किया जिस तरह मैंने बताया था, तो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी मांग के पैसे नहीं दूँगा। यही दोनों के दरमियान बहस चल रही थी। बिला आखिर एक तवील बहस के बाद एक नहायत नाखुश दानिश नसरुद्दीन पीरज़ादा सैलून से बाहर रुखसत हुआ। वो सब्जियों को बिल्कुल फरामोश कर बैठा था, यानी कि सब्जियों को बिल्कुल भुला बैठा था और बस अड्डे की तरफ बढ़ने लगा। सारा रास्ता वो बड़बड़ाता रहा, शिकायत करता रहा और गालियाँ देता रहा। क्रूज्ड यानी कि बुरा भला कहता रहा। इसके बाद क्या बताया जा रहा है लास्ट, दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा ज्वाइंड द क्वींस एंड वेंटेड। दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा कतार में लग गया और बस का इंतज़ार करने लगा। फिर एक बूढ़ी खातून जो कि ख़ुद भी बस के इंतज़ार में थी उसकी तरफ मुड़ी और बोली, टर्न हिम एंड स्पोक, यानी कि कहा जा रहा है कि वो अब एक बस के अड्डे की तरफ जा रहा था और बस का इंतज़ार करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, और उसी लाइन में एक बूढ़ी खातून भी खड़ी हुई थी जो बस का इंतज़ार कर रही थी। उसकी तरफ मुड़ी और उससे बोलना शुरू किया। यंग मैन, जवान आदमी, नौजवान। बूढ़ी खातून ने खुशगवार लहजे में कहा, मैं घर भूल आई हूँ। आई लेफ्ट वॉच एट होम, घर भूल आई हूँ। काइंडली टेल मी द टाइम, बराए मेहरबानी तुम मुझे वक्त बता दोगे। यकीनन, श्योरली, सर्टेनली सैड दानिश ने कहा, बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, एक मुस्कुराहट के साथ कहा। ये जश्न मनाने का वक्त है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट, ये जश्न मनाने का वक्त है। अब ये इतना ज़्यादा खुश हुआ जब बूढ़ी ने उसको नौजवान कहा, यंग मैन कहा, तो वो खुशी को काबू नहीं कर सका और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उसने कहा, ये तो अब मेरे जश्न का वक्त है, मैं तो बहुत ओल्ड एज से यंग एज में आ गया हूँ और मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया है। तो जब उसने बूढ़ी औरत ने उसे यंग मैन कहा तो उसे बहुत अच्छा लगा। द ओल्ड लेडी गेव दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा अ वेरी ओल्ड लुक बट ही डिड नॉट केयर। क्या है, बूढ़ी खातून ने दानिश नसीरुद्दीन पीरज़ादा पर एक नहायत उलझी हुई निगाह डाली मगर उसने परवाह ना की। नौजवान लिखा हुआ, यंग मैन कतार से निकलकर और भी मुस्कुराते हौले हौले भागते हुए खुद से कहता गया, यानी कि बस का इंतज़ार जो कर रहा था वो लाइन से निकला और खुशी में चिल्लाता हुआ जवान आदमी कहता हुआ वहाँ से चला गया। यानी कि अब उसको अपने जो लुक था वो उसको बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि अब जो है वो पहले के निस्बत जवान नज़र आ रहा था, तो जो कि उसके लिए काबिले रश्क बात थी, यानी कि काबिले तारीफ़ थी उसके लिए। तो उससे बूढ़ी औरत की बातों से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और महसूस करने लगा कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा तब्दीली आ गई है। तो ये एक चैप्टर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।